जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं लाहौर से वापस इस्लामाबाद की तरफ जा रहा था और मोटरवे से मुझे किसी दोस्त का फ़ोन आया जिस वक्त मैं मोटरवे पे था कि एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जिनका यहीं पे मोटरवे से कुछ दूर जो है एक फार्म है और काफ़ी उन्होंने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट वगैरह भी की हुई है। तो मैं उस फार्म हाउस पे आ गया। वो फार्म हाउस भी आपको दिखाएंगे और मेरे साथ वो शख्सियत मौजूद हैं, सलमान साहब। सलमान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपने एक तो हमें टाइम दिया और आप यहाँ पे मौजूद हैं और उस मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी मैं आपसे करूँगा। और ऑब्वियसली बहुत सारे लोग ये पूछते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी ये पूछते हैं कि हम यहाँ पे आएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, किस किस्म के मसाइल का सामना होता है, वो सारी बातें होंगी आज सलमान साहब से। अच्छा सलमान साहब, सबसे पहली चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस फार्म हाउस पे आपने क्या कुछ रखा हुआ है, क्या है आपकी जो है यहाँ पे, क्या बुनियादी तौर पे क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे? जी अच्छा भाई, 50 एकर्स का एक लैंड है जिसके ऊपर हमने एग्रीकल्चरल काफ़ी एक्टिविटीज़ की हैं। साथ हमने एक डेयरी फार्म बनाया है, इम्पोर्टेड हीफर्स। यहाँ पर हम उसका एक मिल्किंग का हमने एक पूरा यूनिट है। और इसके अलावा जो मेन हमारा जो यहाँ पे कोशिश है वो प्रोग्रेसिव फार्मिंग की तरफ है, जिसमें बहुत सारी क्रॉप्स हैं जिस तरह ट्रेडिशनल क्रॉप्स पाकिस्तान में चल रही हैं, वीट है, राइस है। तो हम ज़रा उससे हटकर साथ साथ कुछ नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं जो पाकिस्तान में पहले इतनी ज़्यादा नहीं हो रही। ठीक, अच्छा मैंने आप देखिए कि आपकी जो यहाँ पे कॉज वगैरह भी हैं जिनका आपने जिक्र भी किया, वो सारी लग रहा है ऐसे है कि वो बाहर से आई हुई हैं, पाकिस्तानी कॉज नहीं लग रही। तो काफ़ी इन्वेस्टमेंट वगैरह है, तो वो अगर थोड़ा सा बता सकें कि उसमें आपने क्या वहाँ से उनको इंपोर्ट किया और कितनी इन्वेस्टमेंट वगैरह की, क्या कुछ किया यहाँ पे? ये एक फ्रीजियन ब्रीड है जिसमें 3 आगे होती हैं, जैसा ऑस्ट्रेलियन है, आपने बहुत सुना होगा पाकिस्तान के अंदर। साथ अमेरिकन एक ब्रीड है और इसके साथ एक डच ब्रीड है। तो हम लोगों ने जो इंपोर्ट किए हैं थ्रू लोकल कंपनी पाकिस्तान की, जिसने हमें वहाँ से अमेरिका से 50 के करीब हमने इंपोर्ट की थी। ठीक है। उसके अलावा हमने कोई डच काउज यहाँ से एक लोकल फार्मर थे, उन्होंने इंपोर्ट की थी, तो उसकी जो सेकंड जनरेशन है वो हमने बाय की है। ठीक, तो बेसिकली इंपोर्टेड है सारा जो हमारा हर्ड है सब इंपोर्टेड है। अच्छा, ये काफ़ी बड़ा सेटअप है, मैं देख रहा हूँ। ऑब्वियसली यहाँ पे घोड़े वगैरह भी हैं और मुख्तलिफ किस्म की क्रॉप्स भी हैं। उसके ऊपर भी मैं पूछूंगा आपसे। एक ख़ास किस्म का पता भी यहाँ पे मैंने चखा और वो भी मैं आपसे उसके हवाले से पूछना चाहूँगा। लेकिन ये जो सारा इधर काफ़ी इन्वेस्टमेंट है, ये सारी इन्वेस्टमेंट आप बाहर से लेके आए हैं? जी, हम बेसिकली तो इंग्लैंड से हैं और ब्रिटिश पाकिस्तानी ओवरसीज़ हम सिटीजन्स हैं। और सारे के सारा जो हम यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सब ब्रिटिश बैंक्स के थ्रू, हमने बैंकिंग चैनल्स के थ्रू यहाँ पाकिस्तान में लेकर आए हैं। और जिस तरह 100% जो इन्वेस्टमेंट होती है, ये सारा पैसा हम वहीं का हमने यहाँ पे इन्वेस्ट किया। अच्छा, मुझे तो आप थोड़ा सा अपने अदर बिजनेसेस के हवाले से भी बता रहे थे। आपने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर इन्वेस्टमेंट्स की, बिजनेसेस किए, पर हमेशा से आपकी ख्वाहिश थी कि अपने मुल्क में जाके इन्वेस्टमेंट की जाए। और आप ये नहीं, इसके अलावा एक और जगह भी है, मुझे उसका भी पता है, वहाँ पे भी आपकी काफ़ी बड़ी डॉलर्स के अंदर आप पैसा यहाँ पे लेके आए, आपने इन्वेस्ट किया। तो ये एक्सपीरियंस कैसा आपका है, जो पाकिस्तान के अंदर पैसा लेके आना और यहाँ पे इन्वेस्ट करना? मैंने तकरीबन जी कुछ 7 से 8 मुल्कों में बिज़नेस किया है, यूरोप में भी, अमेरिका में भी। और यूरोप में हम इस वक्त रोमानिया, फ्रांस, इंग्लैंड और इसके अलावा इंडोनेशिया में। तो जिधर भी हम गए हैं वहाँ पे गवर्नमेंट जो है ना वो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। तो अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान का एक्सपीरियंस है वो अच्छा नहीं, मतलब एज एन ओवरसीज़ पाकिस्तानी में पहला प्रोजेक्ट हम करना चाह रहे थे अटक में, और अटक के अंदर हमारे साथ बहुत सारे मसाइल हुए। हमने ये जो आप सेटअप देख रहे हैं सारा, ये सब का सब इस वक्त अटक में पहले होना था और इसके बाद हमने यहाँ पे लेके आना था इसको। लेकिन वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन में इतना ज़्यादा रेजिस्ट किया कि पता नहीं, हम लोग जो पॉलिसी थी कि इन्वेस्टमेंट नहीं आनी चाहिए उस एरिया में। एक लाइफ स्टॉक का लोकल खैरी मूरत उसको इंस्टीट्यूट कहते हैं, जिसके बेसिकली बहुत करीब थे, वहाँ से हम हमारे रास्ते ब्लॉक कर दिए, बहुत ज़्यादा हर्डल्स हुई। तो उस वजह से ये प्रोजेक्ट फिर हम यहाँ पे लेकर आ गए। तो पाकिस्तान में बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, मतलब ये। अच्छा, ये जिस तरह कहा जाता है कि जी बाहर से आप इन्वेस्टमेंट लेके आए, ओवरसीज पाकिस्तानी को इनकरेज भी किया जाता है, तो आम तासुर तो यही है कि जो भी पैसे लेके आ रहा होगा यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा तो उसको तो बड़ा वेलकम किया जाएगा। पिछली हुकूमत के अंदर, खान साहब की हुकूमत के अंदर भी ये बातें होती रही और उसी दौर में गालिबन ये सारे आपने अपने प्रोजेक्ट वगैरह भी यहाँ पे शुरू किए।
तो क्या वो जो मतलूबा सहूलत होनी चाहिए वो कभी भी मुयस्सर नहीं थी या उसमें उतार चढ़ाव आता रहता है, क्या चक्कर है? हम लोग बेसिकली मैंने स्टार्ट किया था खान साहब की गवर्नमेंट आई थी, और उससे पहले कुछ हमारी एक्टिविटीज़ थी। टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी हम काम करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप करके यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं। तो इस तरह की हमें एडमिनिस्ट्रेशन से इतना ज़्यादा हमारा वास्ता था नहीं। ये पहली दफ़ा हुआ कि हमें रेवेन्यू एंड लोकल जो पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी से आपको डील करना पड़ा। उससे डील करना पड़ा। तो वो एक तो उसके लिए तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए। तो हमें हर स्टेज के ऊपर मुश्किल हुई। तो हमारी कोशिश ये होती थी कि किसी तरीके से हम सरकार के पास ना जाए। अगर सरकार के पास गए तो जो छोटा सा प्रॉब्लम है वो उसको इतना बड़ा करके वापस कर देते हैं कि आप समझते हैं कि ये काम हो ही नहीं सकता। तो ये मसाइल बहुत अगर देखें जो एज ए इन्वेस्टर आप क्या समझते हैं कि क्या कुछ एक दो चीज़ें ऐसी हो जाएं? ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें होंगी पर मुख्तसरन कोई ऐसी चीज़ जो हो जाए जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा होगा कि एंड ऑफ द डे आप जो बाहर से पाकिस्तान से पैसा लेके आए वो इसीलिए लेके आए ना कि यार मेरे मुल्क में जाके मैं डॉलर लेके जाऊँ, इन्वेस्ट करूँ। तो वो क्या ऐसी चीज़ है जिससे हमें थोड़ा फ़ायदा हो सकता है? देखिए, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। पाकिस्तानी जो ओवरसीज पाकिस्तानी है ना, वो 7 से 8 मिलियन, मेरे शेयर थोड़े से ज़्यादा हो। ये इस वक्त आपका पाकिस्तान के लिए हर काम, हर मसला हल कर सकते हैं। आप इजीली, मैं समझता हूँ कि ऐसा लाख ओवरसीज पाकिस्तानी होगा जो $1 मिलियन लेके आ सकता है पाकिस्तान में। एक मजाक की बात किसी ने की थी, लेकिन मैं उसको सीरियस समझता हूँ। ओवरसीज पाकिस्तानी को अगर ये लोकल ब्यूरोक्रेसी जलील करना बंद कर दे तो वो सारे आने के लिए तैयार हैं। एयरपोर्ट से काम शुरू हो जाता है। वो आपके जो कस्टम्स पड़ेगा, आपको जो FIA पड़ेगी, उसके बाद आपका दिल करता है यहीं से वापस चले जाए। ठीक है, तो बेसिकली 1 विंडो ऑपरेशन चाहिए जिसमें आपके लोग आपका मसला हल करें। हल नहीं करते, प्रॉब्लम को बड़ा करके जो ना उसको आपको वापस करते हैं। ये यहाँ प्रॉब्लम है। वो जो आपने एक और जगह पे जिस आप जिक्र कर रहे थे कि इन्वेस्टमेंट की थी और वहाँ पे फॉर्म आपने लिया, वो पूरी ये सारा सेटअप जिस तरह इस किस्म का लगाना था जिससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हुई। एक तो पैसा बाहर से आता है और इधर मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा मुलाजमीन काम कर रहे हैं बड़ी तादाद में। तो उसमें जो वहाँ पे जो इशू हुआ आपको, वो कोई मुकामी लोगों से इशू हुआ या मुकामी एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से ज़्यादा मसला हुआ? वो जो डिस्ट्रिक्ट अटक है, मैं बता भी देता हूँ, अल्लाह करे वो मसले हल हों। वहाँ पे हम एक लाइफ स्टॉक का इंस्टीट्यूट है, खैरी मूरत इंस्टीट्यूट, वहाँ पे एक डायरेक्टर साहब हैं लोकल, पिछले 6-7 साल से वो उधर ही हैं। हम तो बड़े खुश थे कि वहाँ पे लाइफ स्टॉक की सपोर्ट मिलेगी, लेकिन वो छोटा सा एक रास्ता था हमारा, मेन रोड से हमें ब्लॉक कर दिया। वो 6 साल से रास्ता बंद है। ना DC साहब कुछ करते हैं, ना AC साहब कुछ करते हैं। वो जब भी जाते हैं कोई मसले को डबल करके वापस कर देते हैं। उसकी वजह से सारा प्रोजेक्ट हम इधर ले आए। ठीक, तो ये मसाइल बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे। मतलब इसके ऊपर अल्लाह करे कोई कभी सपोर्ट मिल जाए जी। एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करनी थी, इन्वेस्टमेंट लानी थी। अच्छा, एक चीज़ जो ऑब्वियसली मैंने भी नोट की कि आपने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की है और भी डिफरेंट जो प्रोजेक्ट्स वगैरह आप मुझे दिखा रहे थे, और जितनी मुश्किलात हुई वो भी आपने गिनवाई कि वो बड़ी, अगर मैं आपको यहाँ पे बताना शुरू हूँ तो मेरे ख्याल में सारा व्लॉग उसी में गुजर जाएगा कि जो कुछ ब्यूरोक्रेसी करती रही, जिस तरह तंग किया गया। लेकिन उसके बावजूद हर 2 मिनट के बाद आप मुझे ये भी बताते हैं कि यहाँ पे मैं ये और भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ और यहाँ से मैं ये एक्सपोर्ट करूँगा तो पाकिस्तान में इतने डॉलर आएंगे। तो उस सब के बावजूद फिर आप फिर भी क्यों यहाँ पे हैं? बस जो पाकिस्तान से मोहब्बत है, आप भी ओवरसीज पाकिस्तान रह चुके हैं। मेरे ख्याल हम एक चीज़ कॉमन है कि सबसे पहले जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहले पाकिस्तान याद आता है। ये तो है, रात सोते हैं तो पाकिस्तान याद आता है, सारा दिन आप वही डिस्कशन करते हैं। दूसरा, इस मुल्क में हर चीज़ है, सिर्फ हमें एक प्रॉपरली इसको मैनेज करना है, दैट्स इट। बाकी हर चीज़ आपको यहाँ मिलती है, आप आके काम करें, आपको हर सब कुछ मिलता है। लेकिन सिर्फ ये सपोर्ट जो है ना गवर्नमेंट की वो चाहिए। अच्छा, डिफरेंट फसलें आपने लगाई हैं, मैं देख रहा था कि ऑलिव्स भी आपने लगाए हुए हैं, गावा जिसको अमरूद कहते हैं वो भी, पर एक पता आपने मुझे चखवाया जो, और वो पता इस तरह मीठा था जिस तरह बिल्कुल चीनी मीठी होती है, और वो उसका बताएं और उसका पोटेंशियल क्या है पाकिस्तान के लिए? यहाँ पे ना एक ये ब्राज़ीलियन एक प्लांट है जिसे हम स्टीविया कहते हैं। स्टीविया आपने सुना होगा, मार्केट में मिलता है, केमिकल्स है। तो ये बेसिकली एक प्लांट है, ये 30 से 40 गुना चीनी से ज़्यादा मीठा होता है। तो इसकी हमें फार्मिंग बड़ी मुश्किल होती है। तो ये हम अभी नर्सरी बना के इसको अभी स्टार्ट किया हमने फार्मिंग करनी। ठीक, इसमें 0 कैलोरीज हैं, डायबिटीज़ का इशू नहीं है,
हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है। ठीक है। तो ये फार्मिंग हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराई है। और ये एक्सपोर्ट भी हो सकती है, जिस तरह हम वो शुगर वाली लोग जो चाय के अंदर इस्तेमाल करते हैं, कैंडल वगैरह, जी। उसके अंदर भी ये एज ए सब्सटीट्यूट इस्तेमाल हो सकती है ये चीज़। और इसकी तो बहुत बड़ी वर्ल्ड वाइड बड़ी मार्केट होगी। बहुत बड़ी मार्केट है इसको। अब तो वहाँ पे इंग्लैंड में बेकरीज बन गई हैं, केक्स वगैरह जितने हैं, ड्रिंक्स आ रही हैं। बल्कि यहाँ पे कुछ मैंने देखा है प्राइवेट और भी कंपनीज इस वक्त यूज़ कर रही हैं बेवरेजेस वगैरह में। तो ये बहुत अच्छा है, मतलब जो डायबिटीज़ का इशू है उसके लिए ठीक है। अच्छा प्लेस है। तो तमाम तर आखिर में आपसे यही पूछना चाहूँगा, सारे एक्सपीरियंस के बावजूद जो कुछ भी यहाँ पे आप कर रहे हैं, कितना अच्छा लगता है रोज़ जब अपने मुल्क में उठते हैं? और आगे आपका क्या इरादा है, यहीं पे रह रहे हैं या फिर इन्वेस्टमेंट लेके किसी और मुल्क में? इसलिए कि मुझे तो ये भी पता आप लिबिया में भी बिजनेस करते रहे, मुख्तलिफ जगहों पे करते रहे, तो क्या प्रोग्राम है आगे? देखें, अगर तो ये मसाइल ना होते तो शायद इससे 10 टाइम्स हम ज़्यादा ग्रो कर चुके होते। इसके बावजूद अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, मतलब अभी वो जिसमें हमें आइडियल एनवायरनमेंट चाहिए था वो नहीं मिला। अभी कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह करे अटक जो है हमारा मसला हल हो जाए इस्लामाबाद में, क्योंकि हम खुद रहते हैं। तो अटक का हमें बड़ा वो बेनिफिट है, घर के बिल्कुल साथ है। तो वहाँ हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करना चाह रहे हैं। अगर वहाँ से हमें स्टार्ट मिल जाए, कोई हेल्प मिल जाए, सपोर्ट मिल जाए, तो इंशाल्लाह इससे 10 टाइम ज़्यादा काम करेंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया। आप सब लोग जो देख रहे थे, आप सबका भी बहुत शुक्रिया। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। यह सियासी नौयत का व्लॉग नहीं था, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक व्लॉग था और ज़रूरी था कि ये चीज़ हाईलाइट भी की जाए और आप लोगों के साथ शेयर भी की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।